विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। के 14 के ज्यादातर चुनाव के अगर विपक्ष के वोटों को आप जोड़ लें तो भाजपा के वोटों से वो ज्यादा रहता भी है। तो आप मुझे बताइए, ये हाइड्रोजन बम, बनारस, काशी, मोदी जी की सीट, इस पर कोई चिंतन बनारस वालों को है? काशी में तो घपला हुआ। 12, साढ़े 12, 1 बजे तक अजय राय मोदी जी से आगे चल रहे थे। ये तो होता रहता है। अच्छा सुनिए, और वोट का अंतर केवल 10-5, गंगापुर, रोहनिया, ये सारा मिला जुला करके जोतरा भी आया था, उसमें यही चल रहा था। उसके बीच में 1-1.5 घंटा के लिए वोट गिनना बंद हुआ, जिसमें हल्ला तूफान खूब मचा वहाँ। और उसके बाद से जब हुआ तो उसके बाद से 1.5 लाख वोट से इनको विजयी घोषित कर दिया गया। उस समय भी हल्ला मचा था अजय राय यहाँ से लेके वहाँ तक, लेकिन वह सुरूर नहीं पकड़ सका जो आज बिहार के नतीजे को देख करके पकड़ा जा रहा है। और रह गई हाइड्रोजन बम की, तो ये हाइड्रोजन बम केवल बनारस के लिए नहीं है, इसके बाद हरियाणा में भी कूदेंगे। हरियाणा में जो घपला हुआ है उसको भी तो इसी हाइड्रोजन बम के तहत लाना है। जहाँ जहाँ बीजेपी जीत गई वहाँ घपला है। जहाँ जहाँ बीजेपी नहीं जीती, जहाँ जहाँ जबरदस्ती चुनाव आयोग ने बीजेपी को जिताया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर जगह वो बीजेपी घपला जीती है। जहाँ जहाँ जिस सीट पर जिताए हैं, चुनाव आयोग से मिल करके उन चुनाव आयोग के और उन जगहों के सीटों का ये हाइड्रोजन बम के तहत आएगा। लेकिन आप कांग्रेस से हैं? जी नहीं। आपका नाम क्या है? रमाशंकर तिवारी। रमाशंकर तिवारी जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आमतौर पर बनारस की सारी शहरी सीटें बीजेपी के पास है। जी, इसमें दो राय नहीं। सब सीटें ये बनारस शहर ही 91 के पहले, माने जो पुराने लोग थे उस समय की बात छोड़ दें, तो 91 के बाद 82 में तो भाजपा आई, उसके बाद 80 में, और उसके बाद से 91 से ये भाजपा का ही ये पूर्ण रूपेण सीट है। ये गढ़ भाजपा का माना जाता है। जी हाँ, जी। इसके बावजूद मोदी जी के जीत में अंतर कम होने के बावजूद भी आप लोगों को शंका क्यों बनी हुई है? इसलिए शंका बनी हुई कि इस बार मोदी को जीतना नहीं चाहिए था। क्यों? किस वजह? जिस लोगों का जो रुझान था हर चीज पर, चाहे वो महंगाई ले लीजिए, भ्रष्टाचार ले लीजिए। बनारस के विकास के बारे में नहीं, 80 घाट का क्या हालत था मोदी जी के आने के बाद, देखिए। घाट मोदी जी बनवाए। कोई घाट बता दें, एक नमो घाट छोड़ करके, कि एक भी घाट पर एक भी ईंटा रखवाए। 45 साल 50 साल हो गया हम लोग को काशी में रहते हुए। हम काशी विश्वनाथ कॉरिडोर कोई सोच सकता था ऐसा बन पाएगा? लोगों का शोषण हुआ, इसका भी अंदाजा आप लगा सकते। लोकल लोगों को वहाँ दर्शन करना दुश्वार हो गया है। वहाँ से लोगों की कितनी आपकी कमाई हो रही है और हमारा तो दोहन हो रहा है। मडुआडीह रेलवे स्टेशन वर्ल्ड क्लास बन गया। मैं उसको मान रहा हूँ कि मडुआडीह स्टेशन बना। देखिए महाराज, एक स्टेशन बना, एक काशी धर्म की नगरी है। कहा गया है प्रयागे मुंडे काशी ढूंढे। प्रयाग में मुंडन कराने का जितना महत्व है, उतने काशी में घूम घूम करके, ढूंढ ढूंढ करके दर्शन करने का महत्व है। आज काशी को उजाड़ खंड बना दिए। काशी ये बिजनेस का स्थान नहीं था, ये धर्म का स्थान है। ये पर्यटन स्थल बनाए होते, सारनाथ को बना दिए होते, सारनाथ के तरफ विकास किए होते। आप तो काशी को आज के डेट में मैं आपसे बताऊं, कोई विश्वनाथ जी का दर्शन करने के नाम से नहीं आ रहा है। सब लोग आ रहे हैं कि चलो काशी हम चले कॉरिडोर देख लें। ये बाबा का महत्व रह गया। कॉरिडोर बाबा का ही ना, आप भी ऐसी बात कर रहे हैं। जो देखिए कुछ देखिए अगर आप विरोध के नाम पर ही हर बात पर विरोध कर रहे हैं तो अलग बात नहीं। मेरी बात सुनिए, मैं भी काशी 35 साल से आता जाता हूँ। हाँ, कोई भी आदमी काशी विश्वनाथ पहले जब दर्शन करने आता था, गलियों में घुसता था, इधर से उधर, उधर से उधर, महत्व था। और सारा कोई भी आदमी इस धरती पर सपने में भी नहीं सोच सकता था
कि कोई दिन ऐसा आएगा कि आप गंगा में नहाकर सीढ़ियों से चढ़ते हुए सीधे जाएंगे और बाबा का काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का आप दर्शन करेंगे। कोई सोच नहीं ये सकता। भी नहीं कोई सोच सकता था कि वहाँ से हजारों लोग पलायन करके और जा करके कहीं और भुखमंगरी के कगार पर पहुँच जाएंगे। उसी गली में रह करके लोग अपना रोजी रोटी यापन कर ले। फ्लैट तो दिया गया जो ओरिजिनल था सबको, जो ओरिजिनल कह जो जिन लोगों को दिए हैं वो जा करके देख लीजिए। 100% में 90% लोग गुजरात के हैं। किसको लोकल किसको मिला है? लोकल किसको मिला है? आप कॉरिडोर के अंदर ढूंढ करके देखें और वहां पता लगावे कि ये जितनी दुकानें हैं सारी चीजें किसको मिला है। बहरहाल आप मैं ये कह रहा हूँ कि राहुल गांधी का मान लीजिए अजय राय के हिसाब से हाइड्रोजन बम जो है वो बनारस की मैं काशी की बात नहीं किया हूँ। ये हाइड्रोजन बम के अंदर केवल बनारस नहीं है। अरे हम तो वो कह रहे हैं अजय राय ने इशारा किया तो हम बनारस आए थे तो हमने सोचा कि बनारस के लोगों से पूछे। अध्यक्ष हमारे वो हैं कांग्रेस के तो कह सकते हैं, वो हो सकता है कि उनकी उस पर मान लीजिए बनारस की सीट पर आए तो किसी को कुछ विश्वास होगा अगर कोई ऐसी बात आए। हाँ, इतना दिन चुनाव होने के बाद 40-60 का रेशियो रहेगा। 40-60 का रेशियो रहेगा। के लिए तो जांच करवाना पड़ेगा ना। ये जांच करवाई चुनाव आयोग नरेंद्र मोदी जी जांच करवाएंगे। हद हो गई। अरे हद क्या हो गई भाई? आपको वोट मिला है तो आप दिखा दीजिए कि हाँ हमें काटी बात। उसका कुछ लिमिट होती है कि जब मन करे जब जाके तभी सवेरा, जब उठ जाइए करिए। जब जाके तब सवेरा नहीं, जब चोर और साव वाली बात आ गई तो आपको अपने आप को सिद्ध कर देना चाहिए। आप प्रधानमंत्री हैं, देश के राजा हैं। आप तो देश के राजा हैं, आपको सिद्ध करना चाहिए कि हाँ मैं जीता हुआ हूँ। कितनी बार सिद्ध करे हो तो